प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं संडे सर्विस में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे तमाम बेटे बेटियां जो प्रभु के विश्वास में हैं एक साथ मिलकर अपने अपने घरों में हमारे साथ परमेश्वर की महिमा करें। आइए हम सब लोग मिलकर प्रभु के आगे अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे कर्ता उतराता, हम अधम पापी तेरे सामने मान लेते हैं कि हम स्वभाव से ही पाप में अशुद्ध हैं और कि हमने मन सा वाच और करना से तेरे विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तेरे अनुग्रह को खोजने और प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तेरा प्यार दया की शरण लेते हैं। हे अत्यंत दयालु पिता, तू जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के कारण मृत्यु भोगने दिया, हम पर दया कर और उसी के कारण हमारे सब पापों को क्षमा कर। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपना सच्चा आत्मिक ज्ञान दे कि हम तेरी इच्छा को पहचाने और तेरे वचन का ठीक आज्ञा पालन करें, जिससे कि तेरे अनुग्रह के द्वारा हम आनंद जीवन पाएं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आमीन। हम प्रभु की आराधना में चलेंगे, परमेश्वर की वर्शिप करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। हम सब लोग मिलकर उसके लिए गाएंगे और बजाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह की हमने 27 में कुछ गीत गाएंगे। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया
बोलने वाले हर शब्द से प्रभु यीशु आपका नाम को महिमा मिले मेरे पिता। प्रभु यीशु इन गीतों के गाए द्वारे जाना प्रभु जी, प्रभु यीशु आपके नाम को महिमा मिले मेरे पिता, क्योंकि प्रभु यीशु आप इस महिमा के योग्य है। प्रभु यीशु आपने ये हमारी स्तुति को ग्रहण किया है अपने सम्मुख मेरे पिता। यस फादर प्रभु यीशु गीतों का बजाया जाना, गाया जाना प्रभु यीशु आपको ग्रहण योग्य हुआ है मेरे पिता। ओ प्रभु जी आप महान है, क्योंकि प्रभु यीशु बिना आपकी मर्जी के प्रभु यीशु एक पत्ता नहीं हिल सकता मेरे पिता। तो प्रभु यीशु ये सारी बातें प्रभु जी जो आपने हमारे जीवन में दी है मेरे पिता, ये आपकी मर्जी से हो रही है प्रभु यीशु, ये हमारा विश्वास है मेरे पिता। प्रभु यीशु हम आप में बने रहे प्रभु यीशु, आपकी आत्मिकता में बने रहे, इस समय में प्रभु यीशु आपके प्रेम में लगे रहे मेरे पिता। यस फादर प्रभु जी आज के वचन को प्रभु यीशु आप से मांगते हैं मेरे पिता। प्रभु यीशु आज का वचन दिया जाना, सुना जाना प्रभु यीशु बाय से बरकत करे प्रभु जी। और प्रभु यीशु हर एक वचन प्रभु यीशु हमारे दिलों दिमाग पर नक्श हो सके मेरे पिता, ताकि प्रभु जी हम प्रभु यीशु से आपको महिमा देने वाले हो सके मेरे पिता। प्रभु यीशु को अपने तक नहीं बल्कि दूसरों तक सुनाने वाले हो सके मेरे पिता। प्रभु यीशु आज के वचन से हम सीखे और प्रभु यीशु उस भूख से तृप्त हो प्रभु यीशु जो आत्मिक है मेरे पिता। यस फादर भाई साहब को आपके हाथों में देता हूँ, इस जबान को आपके हाथों में देता हूँ और चाहता हूँ कि प्रभु जी आज के वचन से आप उन सभी लोगों से बातें करें जो ये वचन सुनना चाहते हैं प्रभु जी, और प्रभु यीशु सुन रहे हैं मेरे पिता। यस फादर प्रभु यीशु सारी बातें, सारा आदर, सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को देते हैं और इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता मुझे यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आइए हम वचन में चलें। अजीजों बच्चों, परमेश्वर हमसे कहता है कि आज भी तेरा विश्वास अगर मुझ पर बना रहे तो वो सारे वादे जो मैं तुमसे करता हूँ पूरा करूँगा। हम देखते हैं कि अगर हमारा विश्वास परमेश्वर पर है तो आज वो हमें अपने वचन से बताना चाहता है कि क्या क्या वादे हमारे जीवन में प्रभु हमसे करता है। हम देखेंगे भजन संहिता उसका 16 बाब और उसकी 2 आयत में, मैंने परमेश्वर से कहा कि तू मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। दाऊद अपने इस भजन में कहते हैं कि जब हम विश्वास करते हैं, जब हम ये कहते हैं कि तेरे सिवा और कोई हमारा परमेश्वर नहीं है, तो वो कहता है कि मेरी भलाई कहीं नहीं है। सिर्फ वो हमारे भलाई के विषय में बताता है। वो हमसे ये वादा करता है कि मैं तेरे साथ भलाई करूँगा। ये उसका वादा है। अगर हम परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में हमेशा भलाई होगी। बुराई का हमारे जीवन में कोई काम नहीं। ना तो हम बुराई करेंगे और ना ही हमारे साथ बुराई होगी। दूसरा वादा जो वो हमसे करता है वह है यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसका 42 बाब की 6 आयत। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ पकड़कर तेरी रक्षा करूंगा और मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। ये उसका वादा है। अगर हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है तो उसने हमें बुलाया है। किस लिए? धर्म के कामों के लिए। और वो कहता है कि मैं प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। मैं तुझे अन्य जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। मैं अपने वाचा को पूरा करने के लिए मैंने तुझे बुला लिया। ये उसका वादा है। अगर हमारा विश्वास अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर है तो उसने हमें चुन लिया है अपने वादों को हमारे जीवन में पूरा करने के लिए और अन्य जातियों के लिए प्रकाश बढ़ाने के लिए उसने हमें चुना और नियुक्त किया है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में बने हैं
तीसरा वादा जो वो हमसे करता है, दूसरा थिस्सलुनीकियों की पुस्तक उसका 3 बाब की 5वीं आयत, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर के प्रेम और मसीह की धीरज की और प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। वो हमारी अगुवाई करता है, हमारे आगे आगे चलता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो वो हमारे आगे आगे चलता है। ये उसका वादा है कि प्रभु यीशु मसीह के प्रेम और धीरज, अभी धीरज की आवश्यकता है कि हम तसल्ली रखें इस संकट के समय में, और वो हमारे आगे आगे चलेगा, हमें तमाम बीमारियों से, तकलीफों से, समस्याओं से छुड़ाएगा। ये उसका वादा है, और वो हमें संभाले रहेगा अगर हम प्रभु के विश्वास में बने रहेंगे। चौथा वादा जो वो हमसे करता है, प्रेरितों के काम उसका 1 बाब की 8वीं आयत, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम समर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। ये उसका वादा है। जब हम प्रभु पर विश्वास करेंगे और उसका पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आएगा तो हम उसकी समर्थ के द्वारा, उसकी ताकत के द्वारा हम यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक हम उसके गवाह ठहरेंगे। ये उसका वादा है। वो हमें चुन लेगा और अपनी गवाही हमारे द्वारा पूरे जगत के लोगों के लिए देगा। ये उसका वादा है अगर हमारा विश्वास अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर है। और हमसे वो वादा करता है, भजन संहिता उसका 46 बाब की 1 आयत में, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। हम जानते हैं कि संकट की घड़ी है, महामारी का समय है, लेकिन वो हमारा शरण स्थान और बल है, वो हमारी ताकत है। जब हमारा विश्वास अपने परमेश्वर पर है तो हमारे वो छिपने का स्थान है, वो हमारा बल है, और वो संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। वो हमारा सहायक और मददगार है, वो हमारा बल है, वो हमारी ताकत है, और वो हमें कभी भी गिरने नहीं देगा, संभाले रहेगा। ये उसका वादा है अगर हमारा विश्वास अपने प्रभु यीशु मसीह पर है। अगला वादा जो वो हमसे करता है, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 65 बाब 24 आयत में इस प्रकार से यशायाह कहते हैं, उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। ये उसका वादा है। जब हम मांगेंगे, जब हम दुआ करेंगे, जब हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का वचन है, कहता है कि मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। जब हम अपने परमेश्वर से मिलके एक साथ प्रार्थना करेंगे, विश्वास से प्रार्थना करेंगे, उससे मांगेंगे, तो वो हमें सब कुछ मुहैया करेगा। वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। ये उसका वादा है। वो हमारे मांगने से बेहतर जानता है हमें किन किन चीजों की जरूरत है, वो हमको मुहैया करता है। उसका वादा है कि मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुन लूंगा और मैं तुमको उसका उत्तर दूंगा। अगला वादा जो वो हमसे करता है, भजन संहिता उसका 63 बाब 2 आयत, इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की है कि तेरी समर्थ और महिमा को देखूं। परमेश्वर स्वर्ग में है, वो हमारे पर दृष्टि करता है।
जब हम उस पर विश्वास करते हैं, पूर्ण विश्वास के साथ आते हैं, उसे अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, तो वो कहता है मैं तेरी समर्थ और महिमा को देखूंगा। वो स्वर्ग से हमारे जीवन की समर्थ को देखना चाहता है, ताकत को देखना चाहता है जो वो देता है हमको। वो अपना बल हमारे जीवन में देखना चाहता है, वो अपनी महिमा हमारे जीवन में देखना चाहता है। ये उसका वादा है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अपने परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो हमारे जीवन में अपनी महिमा को देखना चाहता है, अपनी समर्थ को देखना चाहता है, अपने बल को देखना चाहता है, अपनी तारीफ को देखना चाहता है। ये उसका वादा है। अगर हम विश्वास करते हैं तो हम उसकी महिमा को इस संसार में प्रकट करेंगे। उसके प्रकाश को हम पूरी पृथ्वी के छोर तक उसके लिए गवाह ठहरेंगे। ये उसका वादा है। अगला वादा जो वो हमसे करता है, इफिसियों उसका 3 बाब की 20वीं आयत। अब जो ऐसा समर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है और समझ के अनुसार हमको कार्य भी देता है। ये उसका वादा है। अगर हम विश्वास करेंगे तो उसकी समर्थ हमारे जीवन में काम करेगी, जो इंसानी समझ से परे है, जो दुनिया के लोग नहीं समझ सकते। उसकी समर्थ हमारे जीवन में काम करेगी। वो हमारे जीवन से अपनी महिमा लेना चाहता है, हमारे जीवन से अपनी गवाही लेना चाहता है। हम इस समय उसके लिए गवाह ठहरे कि हमारा परमेश्वर है जो हमें बचाने वाला है, जो हमें छुड़ाने वाला है, जो इन महामारी से हमें मुक्त करने वाला है। ये हमारा परमेश्वर है, वो समर्थी परमेश्वर है। और जब हम उससे प्रेम करेंगे, उसके विश्वास में बने रहेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, तो वो हमारे जीवन से अपनी समर्थ को लेने पाएगा। और उसने हमसे और भी वादे किए हैं। हम चलेंगे एक और वादे के लिए। 1 कुरिन्थियों उसका 15 बाब 57 आयत। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। परमेश्वर हमें जयवंत करता है, हमारे जीवन में जय लाना चाहता है, हमें विफल नहीं करना चाहता, बल्कि वो हमें जयवंत करना चाहता है। ये उसका वादा है। अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में हमें जीवन देना चाहता है, हमारे जीवन में हमें जयवंत करना चाहता है और आशीष देना चाहता है। ये उसका वादा है। और अंत में हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे जो उसने वादा हमसे किया है। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 43 बाब उसकी 4 आयत हमें बताती है, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। ये उसका वादा है। हम उसकी दृष्टि में अनमोल हैं। हमें परमेश्वर ने आदर दिया, सम्मान दिया। हम उसके बेटे बेटियां हैं, हम उसकी संतान हैं, और वो हमसे प्रेम करता है, हमसे मोहब्बत करता है। जैसे एक पिता अपने बच्चों से मोहब्बत करता है, ऐसे ही हमारा पिता भी हमसे मोहब्बत करता है। हम उसकी दृष्टि में अनमोल हैं, प्रतिष्ठित ठहरे हैं। अगर हम उस पर विश्वास करेंगे, वो हमारे जीवन में भलाई पैदा करेगा। अगर हम उस पर विश्वास करेंगे तो वो हमारी रक्षा करेगा। अगर हम उस पर विश्वास करेंगे तो वो हमारी अगुवाई करेगा। अगर हम उस पर विश्वास करेंगे वो अपने लिए हमारे को गवाह ठहराएगा। अगर हम उस पर विश्वास करेंगे तो अपनी ताकत, अपना बल, अपनी समर्थ हमको देगा। अजीजों बच्चों, अगर हम उस पर विश्वास करेंगे और दुआ प्रार्थना करेंगे तो वो हमारी दुआओं का उत्तर देगा, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। अगर हम उस पर विश्वास करेंगे अजीजों बच्चों, वो हमारे जीवन में
अपनी महिमा लेने पाएगा, अपनी तारीफ लेने पाएगा। अगर हम उस पर विश्वास करेंगे, हमारे जीवन से बड़े बड़े काम वो हमसे लेना चाहता है, हमारे जीवन से बड़े बड़े चमत्कार वो हमसे लेना चाहता है। उसके वचन में लिखा है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। हम अगर प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में बने रहेंगे तो वो हमारे जीवन से बड़े बड़े काम करेगा और वो हमें अनंत जीवन देगा, जयवंत जीवन देगा, हारने वाला नहीं, निराशा का जीवन नहीं, अधूरा जीवन नहीं, बल्कि अनंत जीवन देगा, हमेशा की जिंदगी देगा अगर हम उस पर विश्वास करेंगे और हम उसकी दृष्टि में अनमोल ठहरेंगे। ये उसका वादा है। अजीजों बच्चों, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, वही अपने वादों को पूरा करेगा हमारे जीवन में। उसने जो भी वादे हमसे आज जो हमने वादे उसके सुने हैं, जो वचन हमने उसके सुने हैं, वो हमारे जीवन में पूरा करना चाहता है और चाहता है कि हम उस पर विश्वास करके उसकी संतान ठहराएं, हम उसके बेटे बेटियां मुकर्रर हो, उसके गवाह ठहरें और उससे समर्थ, ताकत, बल प्राप्त करें और प्रभु की सेवा में लगे रहें, क्योंकि उसका वादा है, मैं जीवन के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ बना रहूँगा, ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। आइए हम दुआ में चलेंगे। खुदो रब्बुल फाज, दुनिया के खालिक व मालिक, हमारे जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हमारे पिता, हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने अपने बच्चों को इकट्ठा किया, जबकि तेरे भवन बंद हैं, लेकिन परमेश्वर आपने हम सबों के दिलों को खोल रखा है कि हम तेरी महिमा करें। ये सच है प्रभु कि ये हमारा हृदय परमेश्वर का मंदिर है, और जब हम अपने हृदय को, अपने मनों को आपके पास लाते हैं तो प्रभु आप उसे आशीषित करते हैं। धन्यवाद करते हैं इस वक्त एक एक बेटा बेटी के लिए जो आपकी हज़ूरी में बैठे हैं, और आपको धन्यवाद करते हैं आपने हमारी आराधना को, प्रशंसा को, बड़ाई को, स्तुति को प्रभु आपने सुना और आपने हम सबों को आशीष दी। इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए जो आपने अपने बच्चों को दिया है, क्योंकि ये वचन दोधारी तलवार है जो दोनों तरफ वार करती है। जो उसे सुनते हैं और विश्वास करते हैं उनके लिए आपने बहुत से वादे किए, उन्हें आशीषित करना चाहते, और जो तेरे वचन को नहीं सुनते, उस पर ध्यान नहीं देते, वो इस दुनिया में परेशान रहते, दुखी रहते। लेकिन परमेश्वर आपका वचन में बताता और सिखाता है कि जो मुझ पर विश्वास करते हैं, मैंने उनके लिए बहुत से वादे दिए। और ये सच है, आज के वचन के द्वारा हमने उन तमाम वादों को सीखा है जो आपने हमसे किए हैं। आपने हमसे वादा किया है कि अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो मैं तुम्हारे लिए हमेशा तुम्हारे जीवन में भलाई करूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा, मैं तुम्हें अपनी समर्थ के द्वारा अपना गवाह मुकर्रर करूंगा, मैं तुम्हें समर्थ दूंगा और बल दूंगा, मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर दूंगा, मैं तुम्हारी महिमा कर सकूंगा, तुम्हारे जीवन के द्वारा तुम्हें आशीषित करूंगा, मैं तुम्हारे जीवन में बड़े से बड़े चमत्कार करूंगा, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा,
मैं तुम्हारे जीवन को जयवंत करूंगा। और सच है प्रभु, आपने कहा है अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो तुम मेरे बेटे बेटियां कहलाओगे, मेरी संतान कहलाओगे। तुम मेरे लिए अनमोल हो, जिसकी कोई कीमत लगा नहीं। इसलिए परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं इन तमाम वादों के लिए जो आपके वचन के द्वारा आज हमने सीखे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा जीवन आपके भय में बना रहे, आपकी आज्ञाओं को परिपूर्ण करता रहे, आपकी मर्जी को बजा लाए, और सुबह से शाम तक और रात्रि तक हर समय परमेश्वर हम आपके विश्वास में बने रहें और हमेशा आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आज का वचन हमारे जीवन में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल रहा है। और जितने भी बेटे बेटियों ने इस वचन को सुना है, उनके जीवन में ये तमाम वादे प्रभु आप पूरा करें, ताकि उस अनंत जीवन को वो हासिल कर सकें जिसे देने के लिए प्रभु आप इस दुनिया में आए। आप इंसान को मारने के लिए नहीं, उसको घात करने के लिए नहीं, बल्कि उसके बोझ को अपने ऊपर उठाने के लिए, उसके पापों को मुक्त करने के लिए और अनंत जीवन के लिए आप इस पृथ्वी पर आए। इसलिए आपके नाम को धन्यवाद और चाहते हैं कि परमेश्वर ये वचन हमारे जीवन में सदा आशीष होता है। विशेष प्रार्थना करते हैं अपनी कलीसिया के तमाम बेटे बेटियों के लिए। अगर कोई बीमारी की हालत में है तो यीशु मसीह के नाम से चंगाई हासिल करे। अगर कोई दुखी या परेशान है, आर्थिक रूप से कमजोर है, तो प्रभु आप उसकी सहायता और मदद करें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, अगर हमारी कलीसिया के बेटे बेटियां प्रभु इस वायरस से परेशान हैं, तो यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं उनके पूरे परिवार को आप सुरक्षित करें, उनको बचाएं। उनके आस पड़ोस, उनकी गली, उनके तमाम जगहें जहाँ पर वो रहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुरक्षित रहें, ताकि तेरे नाम को धन्यवाद किया जा सके। हम इस वक्त विशेष प्रार्थना करते हैं इस दुनिया में जितने भी पास्टर्स, तेरे सेवक, तेरे दास, तेरे बेटे बेटियां दुआ और प्रार्थना में लगे हैं एक साथ मिलकर, प्रभु आप अपने वादे के मुताबिक उनकी दुआओं का उत्तर दें और प्रभु आप उन्हें चंगाई और शिफा दें। प्रार्थना करते हैं उन तमाम गमजुदा परिवारों के लिए जहाँ से लोग इस दुनिया से रैलत कर गए, उनके परिवारों को आप शांति दीजिए, तमाम बीमारों को चंगाई और शिफा दीजिए, ताकि परमेश्वर जल्द से जल्द प्रभु आपके द्वारा ये बीमारी, ये महामारी जाती रहे और हर एक व्यक्ति प्रभु आपके नाम को धन्यवाद कर सके। हम प्रार्थना करते हैं पूरे संसार में, पूरी कलीसिया में और हम सबों के परिवारों में तेरी शांति, इत्मीनान और तसल्ली कायम रहे, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा और आपको जलाल के इस्तेमाल किया जाए। हमने जो कुछ भी प्रभु आपसे मांगा पाया, मांगते खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। हम बाप की दुआ में शामिल होंगे। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है वैसे जमीन पर भी। हमारे रोजाना की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ करते हैं, तू हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाप की सराहत दुनिया के सब ईमानदारों के साथ, बिल्कुल से जमात इस घराने के साथ आपसे हमेशा तक होती रहे, आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने आप सबों को जय मसीह की। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी ऊपर से, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद।
सुरक्षित रहिए और प्रभु में सदा आनंदित रहिए।